गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से 22,000 सीटों को जुड़वाने का जो प्रयास चल रहा है, उसके क्रम में आज हमारी टीम के सदस्य माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से जाकर मिले और स्वतंत्र देव सिंह जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश भाजपा के, उनसे जाकर मिले। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि 22,000 टीम का जो मैटर है वो उनको अच्छे से समझाया गया। खुद अजीत भाई जी भी वहाँ पर उपस्थित थे, दिनेश, और जो हमारी टीम के देखिए पूरा टीम वर्क है, तो सबके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, तो जिससे जो भी बन पड़ रहा है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा जितना ही अभिनंदन किया जाए, इतनी प्रशंसा की जाए इस कृत्य की, उतना ही कम है। ये बहुत ही अच्छा काम किया गया, क्योंकि 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए क्योंकि उन्होंने ये कहा कि 22,000 ठीक है जुड़वा देंगे, उन्होंने इतना कहा। ये बहुत बड़ी बात होती है कि उत्तर प्रदेश भाजपा का प्रभारी पूरी देखिए कमान उनके हाथ में होती है, उन्होंने कहा कि हम जुड़वा देंगे। उधर 22,000 सीटों को जोड़ने को लेकर अभ्यर्थी जो है जाकर मिले थे माननीय दिनेश शर्मा, उनको मैटर समझाया। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इस पर विचार करता हूं और हम इस पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि उन्होंने, देखिए आपने आज देखा भी होगा कि आरक्षण को लेकर जो भी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, गवर्नमेंट बिल्कुल भी अपने ऊपर आरक्षण के मुद्दे को हावी नहीं होने देगी, है ना। और वैसे भी 5,800 या लगभग 58-59 वैकेंसी हैं, उनको लेकर 69,000 शिक्षक भर्ती में गवर्नमेंट अपनी किरकिरी बिल्कुल नहीं कराएगी। भले ही गवर्नमेंट ने एमआरसी का जो लिस्ट है उसको नहीं सही से बताया हो, चाहे भले ही 5800 या 5 या 5500 या जो भी सीटें निकल कर आ रही हैं सरकार ने ना दी हों, लेकिन सरकार उन सीटों को कभी भी मान्य नहीं करेगी। सरकार नहीं मानेगी कि हमने गलती करी। क्यों? अगले साल सरकार को चुनाव में जाना है, आचार संहिता लग जाएगी 2-4 महीने बाद। तो आपको लगता है कि तो जितने भी अभ्यर्थी आज आरक्षण को लेकर वहाँ गए थे, लाठीचार्ज की गई और उन्हें गाड़ी में भर के एक दूसरी जगह छोड़ा गया। तो ये मेरे कहने का मतलब है, आरक्षण के मुद्दे पर सरकार बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती, क्योंकि उसमें सरकार की किरकिरी है और चुनाव में सरकार ऐसा कोई काम नहीं होने। लेकिन सरकार ने एक बार भी नहीं कहा कि 22,000 सीटों को लेकर हम मना कर रहे हैं, हम 22,000 सीटें नहीं जोड़ेंगे सार्वजनिक तौर पर। क्यों? क्योंकि अब दो किरदार और हो गए। माननीय दिनेश शर्मा जी ने भी आज कहा कि हम सीटों को जुड़वाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो देखिए, अब बहुत सारी काउंसलिंग में लगभग 500 के समथिंग अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग में भी नहीं उपस्थित हुए और अब भी लगभग 500 सीटें खाली रह गई। ठीक है, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग सीटें हैं जो खाली रह गई हैं। कुल मिलाकर काफ़ी सीटें अब भी खाली रह गई हैं। तो 500 सीटों पर अगर काउंसलिंग होती भी है, तो यदि किसी का 0.05, 0.04, 0.03 से अगर कोई रह गया होगा तो वो अभ्यर्थी का नंबर आएगा, बाकी किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। अब इस शिक्षक भर्ती में तो 22,000 सीटों को जोड़ना ही जो है एक अंतिम। लेकिन यदि सभी सुपर टेट अभ्यर्थी लखनऊ पहुंच जाएं, तो देखिए सुपर टेट वालों को सबको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा स्वर्णिम समय उनके जीवन काल में कभी नहीं आएगा कि आपको नौकरी, पकी पकाई नौकरी, और आप लेना नहीं चाह रहे। बिहार में एक महाआंदोलन हुआ और जिसके तहत सुपर टेट वाले अभ्यर्थियों को नौकरी का वादा कर दिया गया सरकार के द्वारा। अगर यहाँ सुपर टेट पास अभ्यर्थी लगभग 76,060 अभ्यर्थी है, 77,060, ये सारे अभ्यर्थी यदि 77,000 के यदि आधे भी लखनऊ पहुँच जाएँ तो इनको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बशर्ते काम करें। कुल मिलाकर आज 2 बड़े मंत्रियों ने, जो हमारे स्वतंत्र देव सिंह है भाजपा के प्रभारी, और डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी ने आज साफ बोल दिया है कि ठीक है, हमने जोड़ने में प्रयास। लेकिन संख्या बल दिखना चाहिए मेरे भाई, अग्रिम कार्रवाई तभी करते हैं। देखिए, अगर कुछ ही लोग यदि इस तरह से प्रयास करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। आपने ज्ञापन बहुत सौंप कर देखे एमएलए एमपी को, आपको पता होगा पिछले काफ़ी दिनों से हम ये काम कर रहे थे। लेकिन यदि आप ये काम नहीं कर पाएंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो थोड़ा सा प्रयास करिएगा। यदि आप इस थोड़े से प्रयास में यदि आप सफल होते हैं तो आपको नौकरी जो है मिलना वो तय है। क्योंकि यदि आपको ये नौकरी चाहिए तो आपको घर से बाहर तो निकलना होगा, है ना। यदि आप घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते तो ये बड़ी दुखद बात है। आपको घर से बाहर निकल के नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। सभी सुपर टेट पास जो अभ्यर्थी हैं ये लखनऊ पहुँचे हैं, नौकरी उनकी झोली में है। बड़े मूर्ख व्यक्ति होंगे वो बच्चे, जो है मूर्ख अभ्यर्थी होंगे जो इतनी नौकरी को हाथ में आकर छोड़ दें।
बिल्कुल पकी पकाई खीर है, बस आपको वहाँ पर पहुँचना है, आपको कुछ नहीं करना, ना ही आपसे कुछ बात कही जा रही है, केवल लखनऊ पहुँच जाएँ अपनी नौकरी के लिए। यदि अभी ट्रेनिंग चल रही होती है और 1-2 दिन के लिए आपको लखनऊ बुलाया जाता है या 4 दिन के लखनऊ बुलाया जाता है, तो आप 4 दिन की ट्रेनिंग में तो लखनऊ जाते हैं। तो आप इसको एक तरीके से प्री ट्रेनिंग मानकर आ जाइए लखनऊ। बहुत बड़ा काम यहाँ पर आप कर जाएंगे और जीवन भर आप अपने इस काम के लिए खुद ही अपनी प्रशंसा करेंगे कि हमारे प्रयासों से ये काम हुआ। ठीक है ना। तो आज बहुत बड़ी बात हुई है कि 2 बड़े बड़े अधिकारियों ने ये बात बोली, मंत्रियों ने ये बात बोली, तो थोड़ा सा आइए, घर से बाहर निकलिए। यदि आपको नौकरी चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी है। आपसे रोज़ रोज़ कह रहे हैं, पता नहीं आप क्या सोचकर घर पर बैठे हैं। नौकरी इतनी आसानी से मिलती नहीं है। अगली नौकरी देखोगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है ना। हर बार हर समय एक जैसा नहीं होते। तो ये पूरा हर तरह से सारे नक्षत्र आपके साथ हैं इस समय। कुल मिलाकर वहाँ आ जाइए आप लखनऊ, और लखनऊ यदि आप आते हैं तो फिर आप जो है नौकरी यहाँ से लेकर ही जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करिए, मतलब आपको कुछ नहीं करना, केवल घर से बाहर निकल कर आना है। और लखनऊ में जो भीड़ है, उसको भीड़ को दिखना चाहिए, ताकि जब वो ऐलान करें कि हम 22,000 सीटों को जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर सामने एक संख्या बल उस बात का अभिनंदन कर सके। कम से कम इतने अभ्यर्थी वहाँ उपस्थित हों। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।